ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वर्ब की पे फॉर्म लगाएंगे हम और उसके साथ लगा देंगे इमास। इसका मतलब क्या है? वर्ब की पे फॉर्म इमास का इज इक्वल टू वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई एम ईटिंग, आई एम वॉचिंग, है ना, आई एम स्टडिंग, तो वो आईएनजी फॉर्म है जो कि दिखाता है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दिखाएगा ये वर्ब की पे फॉर्म प्लस इमास। ऐसे सेंटेंस में जनरली आपका क्या होगा? इमा मेंशन होगा। क्या लिखा होगा? इमा। इमा का मतलब क्या होता है? नाउ। ठीक है, नाउ, राइट नाउ आई एम डूइंग समथिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी जैपनीज लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, अभी जैपनीज लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। इमा निहोंगो ओ Benke shiteimasu. बेंको शिते इमास। मैं अभी जैपनीज लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। इमा Shimbun o yoshite योमीमास। योमीमास की क्या बनेगी पे फॉर्म? yondeimasu. बिल्कुल, इमा शिनबुन ओ योंदेइमास, अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम किसका है? वर्ब की पे फॉर्म प्लस इमास का। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को दिखाता है। राइट नाउ आई एम स्टडिंग जैपनीज लैंग्वेज, है ना, राइट नाउ आई एम, है ना, रीडिंग न्यूज़पेपर, तो वो चीज़ हो जाएगी। बुखारी मास्टर, इतने दो एग्जाम्पल लिखे हैं अभी तुमने सिर्फ, ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? तो इसकी जल्दी से नोट राइट, तो लिख लो इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि अभी तो इससे कुछ और सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि इन दोनों में काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, और किसी और से करवाना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे मैं सामने लगा दिया मीरा सांगा, मीरा सांगा इमा निहोंगो बेंके शिताइमास। मीनिंग क्या हो जाएगा? मीरा सान अभी इंग्लिश जैपनीज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ है। ठीक है, हम अगर कोई टॉपिक मेंशन करते, किसी पर्सन का नाम ही लेते, तो बाय डिफॉल्ट हम है, और अगर किसी का नाम ले दिया तो हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, मीरा सान व इमा या मीरा सान व इमा बनेगा, या इमा मीरा सान निहोंगो बनेगा? आप दोनों कर सकते हो। एक मैं बताऊँ, अभी मीरा सान जैपनीज पढ़ रहे हैं, और दूसरा बताऊँ मीरा सान अभी जैपनीज पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक तो है, जैसे मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने बनाया है मीरा सान वा इमा निहोंगो बेंके शिताइमास। मीरा सान अभी जैपनीज पढ़ रहे हैं। सेंसे अगर मेरे को बोलना है इट्स रेनिंग, ठीक है, तो अगर मैं उससे ईमा ना लगाऊं तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? कह सकते हो। एक मैं बोल रहा हूँ बारिश हो रही है, एक मतलब अभी बारिश हो रही है। तो ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल गलत तो नहीं होगा, पर सही है तब भी गलत नहीं है। एक मैं बोल रहा हूँ बस बारिश हो रही है, एक मैं बोल रहा हूँ अभी बारिश हो रही है, यही डिफरेंस है। ओके, तो मेरे को ना एक वर्ड पूछना था, वो मेरे को ना मिल नहीं रहा था। वो मेरे को कल जैसे कि रेंशु में था, वर्ड है काको। काको मीन्स मैं भूल गया, क्यों समझ नहीं आ रहा था। काको तो कहाँ पे लिखा है? काको था, हाको था? हाको तो नहीं था, बॉक्स नहीं, सॉरी काको बोलो, सॉरी केको। केको है ना, ये केको दिस। केको बोलते हैं ऑलराइट को। जब भी हमें बोला है नो इट्स फाइन, तब हम बोलते हैं ये केको दिस, केको इट्स ऑलराइट। मतलब नेगेटिव के साथ बोलते हैं इट्स ऑलराइट, नहीं बिल्कुल, है ना, हाँ इट्स ऑलराइट या नो थैंक यू, उस टाइप में बोलते हैं ये केको दिस। ठीक है, केको इज इक्वल टू ओके।
ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको एक और जूस का ग्लास चाहिए, क्या बोल रहा है, ये क्या करो, नो थैंक यू या नो इट्स ऑलराइट। तो हम अब ये भी बात ओ क्या कहते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं ये ओनेगाइशिमास। ये ओनेगाइशिमास नहीं लगेगा, ओनेगाइशिमास तो यस प्लीज का काम आ जाता है। ओके, आप या तो लगा सकते हो, पॉजिटिव में काम आता है। हाँ बिल्कुल, या तो आप बोलते हैं ये केको दिस या ये दाइजोबु दिस, ये दो चीज लगा सकते हो। ओके, जब कर दो इसको तो अब थोड़े से और बनाते हैं। भाई जैसे कि वही हमने बनाया था अभी, जैसे बोला वेरिदासान ने, तो मैंने बोल दिया बारिश हो रही है, क्या हो जाएगा, अभी बारिश हो रही है तो ईमा लगा दो। ईमास, तो ये लगाना है तो लगा लेना, अभी हो रही है ऐसे बोलना है तो, नहीं तो आमे इमा का क्या, कुत्ते ईमास, बिल्कुल कुत्ते इमास। कुत्ते ठीक है, अभी बारिश हो रही है, हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चनिंग पे, क्या करनी है, हमें क्वेश्चनिंग करनी है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसी के अंदर क्या लग जाएगा, का, है ना, इमा आमे का खुत्ते इमास का या आमे का खुत्ते इमास का मीनिंग क्या हो जाएगा, अभी बारिश हो रही है क्या, अभी बारिश हो रही है क्या, ठीक है। बाकी को आवाज आ रही है मेरी, वीडियो दिख रही है क्या ये? हाय संसी, Yes, sir. नमिसान का नेटवर्क शो। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास, इमा आमे का खुत्ते इमास का, अभी बारिश हो रही है क्या, तो क्वेश्चन हो गया। इसके रिप्लाई क्या होते हैं, ये रिप्लाई में अगर पॉजिटिव रिप्लाई है तो आप वही बोल दोगे हाई वर्ब की पे फॉर्म प्लस इमास, है ना, हाई प्लस वर्ब की पे फॉर्म प्लस इमास। और नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, ये फुत्ते इमासेन, बिल्कुल वर्ब की ते फॉर्म और इमास को हम चेंज कर देंगे इमासेन में। ये चीज याद करनी है बस, कि रिप्लाई किस में हो जाएगा, वो इमास का इमासेन हो जाएगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, इमा आमे का खुत्ते इमास का हाई खुत्ते इमास, हाँ हो रही है, ये खुत्ते इमासेन नहीं नहीं हो रही है। तो ये रिप्लाई याद रखना है आपको। पॉजिटिव में एज इट इज आ जाएगा ते फॉर्म प्लस इमास, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वो ते फॉर्म प्लस इमासेन हो जाएगा। सेंसे ये आर से क्या लिखा है आपने, रिप्लाई, रिप्लाई, ठीक है, तो रिप्लाई है ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में हाई वर्ब की ते फॉर्म प्लस इमास, नेगेटिव में ये ते फॉर्म इमासेन। तो एग्जांपल इसे कुछ करते हैं जल्दी से। जैसे कि मैंने पूछा मीरा सान अभी सो रहे हैं क्या, मीरा सान अभी सो रहे हैं क्या, ये नोट कर लिया आपने, ये रिप्लाई कैसे देना है, ते इमास से और ते इमास से। ठीक है, पॉजिटिव क्या है, हाई ते इमास, और नेगेटिव है ये ते इमास से। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे और उसके आंसर्स देखेंगे हम। जैसे कि मीरा, आपसे मैंने पूछा मीरा सान अभी सो रहे हैं क्या, मीरा सान वा, है ना, इमा या इमा हटाए तो पूछ सकते हो सो रहे हैं क्या, तो बिना इमा के लिए बोल दो। ठीक है, नेते इमास का, नेते इमास का, ठीक है, मीरा सान व इमा नेते इमास का या मीरा सान व नेते इमास का। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिप्लाई हाई Ay, no temas. Ay, no temas. बिल्कुल। सेकंड जो हो जाएगा नहीं नहीं सो रहे, ये नेते इमासेन, ये नेते इमासेन, नेते इमास। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं। ताकि मास्टा और एक लास्ट सेंटेंस बनाते हैं। अभी क्या कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, नोट कर लिया इसे, आप अभी क्या कर रहे हो, इमा नानी हो
शीते इमास शीते का इमास का। ठीक है, तो हाँ। एक तो हो जाएगा कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा? नानी वो नानी मो शीते इमासेन का नानी मो मासेन। ठीक है, नानी मो शीते इमासे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। और बाकी रिप्लाई तो फिर इसके बाद कर क्या रहे हो, वो बहुत सारे आ सकते हैं, है ना। हाँ। मान लो मैं टीवी देख रहा हूँ, जापनीज पढ़ रहा हूँ, है ना, निहोंगो आप कुछ भी दे सकते हो। तब थैंक यू निहोंगो बेंक्यो शिते इमास, है ना। तेरे भी ओ मीते इमास, है ना। टीवी देख रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। बेंक्यो शिते इमास। और तो रिप्लाई तो कोई बहुत वो सारे आ नॉन सकते दे हैं। इमास। बिल्कुल, कोहियो नोंदे इमास कह सकते हो। तो वो है, कर क्या रहे हो। पॉजिटिव में तो बहुत सारे आ सकते हैं, है ना, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और नेगेटिव में क्या आएगा, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो नानी मो शिते इमास। वकारी मास्टा। तो एक और पूछ लेता हूँ आपसे, एक आखिरी क्वेश्चन। और मान लो मैंने पूछा कि चिची वा इमा या चिची वा नानियो शिते इमास का, या चिची वा इमा नानियो शिते इमास का। आंसर देना है आपको कुछ भी। चिची नहीं, ओतो सान पूछूंगा मैं, क्योंकि अपने पापा के बारे में से भी पूछूंगा। ओतो सान वा इमा नानियो शिते इमास का। ओतो सान वा इमा नानियो शिते इमास का। और कुछ भी आंसर दे दो, सही में बताने की जरूरत नहीं है। तेरेबियो मित्ते इमास। बिल्कुल, तेरेबियो मीते इमास, तेरेबियो मीते इमास। ठीक है, तो इस तरीके से बकारी मास्टा। तो ये था आपका तेईमास पैटर्न। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? रेंचो 6 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मतलब मैं स्टैंड पर खड़ा हूँ, मतलब बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको पिक्चर में बस स्टैंड लिखा हुआ, एक मतलब बंदा खड़ा हो बैग लेके। तो बस स्टैंड के वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे, बस स्टैंड, बस को लिखा हुआ है, बस का वेट कर रहा है। फिर तो वो क्या कर रहा है, वो बस का वेट कर रहा है। तो क्या बन जाएगा? बसु ओ माते इमास। माते। ठीक है, बसु ओ इस माते स्टेशन को इमास। क्या बोलते हैं इसमें? बस नोरीबा। उसको बसु नोरीबा बोलना पड़ेगा या तो। ठीक है, बस नोरीबा। ठीक है। बस स्टेशन पर वेट कर रहा हूँ, है ना, बस स्टेशन पे वेट कर रहा हूँ, तो दे माते इमास लग जाएगा। ठीक है, तो वो चीज चेंज नहीं पड़ेगी। एक मैं बस का वेट कर रहा हूँ, एक बस स्टॉप पे वेट कर रहा हूँ, तो वहां पे पे का सेंस आएगा, तो दे लगेगा। उसमें सिर्फ बातू लिखा हुआ है। सिर्फ बस है, तो बस का वेट कर रहा हूँ। बस वो माते इमास। काकी मास्टा। हाय का क्या? तो आपसे अब ये हो गया था, माशोका हम लोगों ने कर लिया था। माशोका का मतलब क्या था? I shall. मतलब कि शैल आई। शैल आई फेवर के लिए, हेल्प के लिए। बिल्कुल, इधर का आपके फेवर लिए कोई चीज- हेल्प वगैरह के लिए। बिल्कुल, तो ये चीज कर दूं क्या आपके लिए। अब आते हैं नए पे। नई जो चीज है, इसके बाद एक जब पैटर्न बचा है, वो है नाउन और गा, है ना। तो नाउन, गा और वर्ब। ठीक है, अब हमने किया था नाउन के साथ हम ओ पार्टिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऐसे किया था हमने, किया था कि नहीं किया था? और इसका मतलब क्या था, ये ओ पार्टिकल का ऑब्जेक्ट दिखा रहा था कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ ओ लगा देते थे। अब हमें नाउन का वर्ब कब लगाना है? बेसिकली जब भी किसी एक्शन को हम अपने सेंसेस से देखते हैं, आपके जो 5 सेंस हैं, उनका यूज करके मुझे पता चलता है ये एक्शन हो रहा है। उन एक्शन को मैंने नहीं किया है, ठीक है, इन एक्शंस को मैं नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कर सकता हूँ। ये चीज मेरे अंडर कंट्रोल नहीं है।
ये एक्शन जो मुझे अपने 5 सेंसेस से पता चलते हैं उनके अंदर हम लगाते हैं गा। क्या आप बारिश कर सकते हो? बताओ, है ना? बारिश हो रही है या नहीं हो रही है कैसे पता चलता है? देख के या फिर फील करके। बिल्कुल, देख के, सुन के, फील करके। इसी चीज से पता चलेगा। जो अंधा है उसको आवाज आ जाएगी, और जो बहरा है उसको दिख जाएगी, और जो अंधा बहरा दोनों ही उसको पता चल जाएगा, से हाथ करेगा तो हाँ बारिश हो रही है। तो जो भी चीज हम अपने सेंसेस से पता लगाते हैं, जो भी एक्शन हो रहा है वो मेरे सेंस से पता चले, तो वहां पे मैं लगाता हूँ गा पार्टिकल। क्या लगाता हूँ? गा पार्टिकल। एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, आमे गा फुत्ते ही मास, या पूरी मास लगा देता हूँ बारिश होने के लिए जनरली, पर हम बोल रहे हैं अभी हो रही है तो फुत्ते ही मास। अब बारिश हो रही है मुझे कैसे पता चल रहा है? दिख रही है ना, या तो सुनाई दे रही है आहट उसकी, या मेरे को किसी ने बता दिया भाई बारिश हो रही है, तो वो चीज है। तो सेंस से पता चला ये एक्शन, तो गा लग गया। वैसे ही मान लो हमने बोला था मीरा सान गा इमास, ऐसे ही तो बोलते थे, ये 10th चैप्टर में गया था हमने इसके साथ। अब मीरा सान है, ये हमें कैसे पता चला? मेरा इमास मतलब एक्सेप्ट कर रहा है ना, दिख रहा है वो वहां पे, है ना। मैं बोला क्योशित्सु नहीं मीरा सान गा इमास, तो ये नाउन है, ये वर्ब है, बीच में गा लगा है क्योंकि वहां पे मीरा सान मुझे दिख रहे हैं, उनकी आंख मेरी आंखों से मुझे दिख रहे हैं, या मैंने उनको टीवी में कहीं पर देख लिया, है ना, सीसीटीवी कैमरा में वगैरह वगैरह। तो बेसिकली जब भी कोई एक्शन है वो हमें अपने सेंसेस से पता चलेगा, वहां पे हम गा लगाएंगे। अभी के लिए हमने ज्यादा वर्ब ऐसे करे नहीं है जैसे कि जिनके साथ में गा लगाऊं, तो इसलिए अभी के लिए बस एक ये फुत्ते ही मास से एग्जांपल ले लो, ज्यादा से ज्यादा यूकी कर लो चाहे तो, यूकी गा फुत्ते ही मास, मीनिंग क्या हो जाएगा? बर्फ पड़ रही है। बिल्कुल, तो बस ये चीज है। तो जिस भी एक्शन में आपको दिखाई देगा एक्शन का किससे हो रहा है, आपको जो पता चलेगा सेंसेस से। आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज, बारिश होना वगैरह मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, हमें बस पता चल रहा है सेंसेस से। वहां पे गा लगा दोगे, बारिश हो रही है ना, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है ना, भूकंप आ रहा है। कंट्रोल में, जो कंट्रोल में वहां पे वो आएगा। हाँ, जो चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, जो खुद से कर रहे हैं वो है। वेट मैं खुद कर रहा हूँ, खाना मैं खुद पका रहा हूँ, है कि नहीं? तो वो चीज है। तो जिसमें पर्सन के कंट्रोल रहता है, किसी पर्सन का कंट्रोल है वो चीज, या फिर जहाँ पे सेंस का हो, ठीक है, जो कंट्रोल में नहीं है वहां पे, या जहाँ पे सेंस से पता चले वहां पे, इन दोनों केस में हम गा लगाते हैं। तो अभी के लिए सेंस का ख्याल रखो बस, कि सेंस से पता चल रहा है तो गा लग जाएगा, सेंस से पता चल रहा है तो गा लग जाएगा। बकारी मास्टर, बस अभी के लिए नोट कर लिए दोनों सेंटेंस। बिल्कुल, बस इसके बाद हमारे पास जो था वो था आपका सुमिमासेन गा, वो मैम ने पहले ही बता दिया था, और कल उसको भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि इंट्रोडक्टरी रिमार्क क्या शुरू में बोलेंगे कुदासाई वाले सेंटेंस में, अपने आप को थोड़ा और पोलाइट करने के लिए। सेंसर और विंड इज ब्लोइंग को कैसे बोलेंगे? अब विंड को बोलते हैं हम काजे, और फुकी मास बोलते हैं हम उसको, ब्लो होने को, तो काजे का फुईते मास। और क्यों विंड को ब्लो किया? सही में आंधी आ रही है क्या अभी? नहीं सर, ऐसी ये फुत्ते ही मास है। मौसम ऐसा, बारिश हो रही है सर अभी तो बहुत तेज। रिप्लाई तो सही नहीं, ये फुत्ते ही मास है। ठीक है, तो काजेगा फुत्ते ही मास, ठीक है। फुकी मास से बनता है, ये ते फॉर्म लगाई हुई है मैंने। इते कब आता है? की हटके फुकी मास टू ब्लो, विंड वगैरह जो आपकी चलती है, तो काजेगा फुत्ते ही मास।
और अगर सर जी भी वो विंड क्योंकि मास का मतलब क्या था, चलना होता है, विंड चल रही है ब्लो या होना, आंधी आ रही है, ब्लो ब्लो होना। ब्लो होना, हाँ ठीक है। और काजे बोलते हैं किसको? विंड। विंड को। विंड को। सर जी वो क्या मैं एक मतलब दो वर्ड्स थे हम्म, मास मासु मासुगो मासुगो मासुगु मासु मासुगु नहीं मासुगो मासुगु नहीं योमी काता, योमी काता और काता इसलिए अच्छा समझना था तो अच्छा, इसका यूज कैसे करेंगे? बिल्कुल। जैसे कि मेरे पास है ये, मानते में भी कुछ नहीं है ऐसा। ये जो काता है, ये काता बेसिकली क्यों लगाते हैं हम? वे ऑफ पूछने के लिए, किसी चीज का तरीका पूछने के लिए। यूज कैसे करते हैं? किसी भी वर्ड को ले लो, उसका मास हटा दो और वहां पे काता लगा दो। क्या लगा दो? काता। तो वो हो जाएगा वे ऑफ यूजिंग दैट वर्ड या वे ऑफ डूइंग दैट वर्ड। एग्जाम्पल देखो, मान लो वहां पे वो पासो कौन रखा हुआ है, दिख रहा है? तो मैं आपसे पूछा राइट। वहां से, मेरे को वो पासो कौन यूज करने का तरीका बता दो एक बार, है ना? सुमिमासेन, एक्सक्यूज मी, है ना? कोनो पासो कौन नो सुकाई काता। सुकाई मास क्या होता है? बिल्कुल। तो मास की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? काता। काता। ठीक है, सुकाई काता। सुमिमासेन, कोनो पासो को नो सुकाई काता ओ ओशिएते कुदासाई। सुका सुका सुकाई मास मतलब यूज करना। सुकाई मास यूज करना, और सुकाई काता क्या हो जाएगा? यूज करने का तरीका। तो जब आप किसी वर्ब के साथ काता लगा देते हो तो आप इसको एज ए नाउन यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? नाउन की तरह। सुमिमासेन, कोनो पासो को नो सुकाई काता ओ ओशिएते कुदासाई। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरे को इस लैपटॉप को यूज करने का तरीका बता दो या सिखा दो। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाए तो बना सकते हैं, और अब बनाते हैं। मैं हटाया यहाँ पे, इसको जब कर दूं, नोट कर लिया ये? नहीं सर अभी। कर लो। ठीक है, तो किसी भी वर्ब का मास से काता लगाते हो तो वो हो जाता है वे ऑफ दैट वर्ब, और उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ नाउन। कैसे ट्रीट करते हैं? एज अ नाउन। ब्राइटनेस कम कर ले। लिख लिया? मान लो यहाँ पे कांजी लिखी हुई है, कोई भी कांजी ले लो। ऐसे कांजी लिखी हुई है ना? कोनो कांजी नो योमी काता वा कोनो कांजी नो योमी काता वा नाम देश का मीनिंग क्या हो गया? कांजी को पढ़ने का तरीका क्या है? ये कांजी पढ़ने का तरीका क्या है? बिल्कुल, इस कांजी को पढ़ने का तरीका क्या है? और क्या पढ़ेंगे इस कांजी को? कांजी फर्स्ट वाली। ये किस चीज की कांजी फर्स्ट वाली? ये इंग्लैंड के तो इसे पढ़ेंगे एगो। एगो? हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज ही एगो, इंग्लिश लैंग्वेज ही कांजी है ये।
पापा तो बोल रहा हूँ पता नहीं मुझे नहीं पता। है ना, क्या हो जाएगा? वकारिमासेन या फिर शिरिमासेन। शिरिमास अभी हमने किया नहीं तो वकारिमासेन ही ठीक रहेगा। ठीक है, वकारिमासेन जी नहीं पता। ठीक है, तो यही है। तो वकारिमास तो अंडरस्टैंड के लिए ना। हाँ, तो बस वकारिमास से ये भी होता है कि मेरे समझ में नहीं आया। तो अभी के लिए वकारिमास समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं है। समझ नहीं आया तो अलग हो गया। वो वर्ब अभी पता नहीं है ना, शिरिमासेन। लो अगले चैप्टर का यही है, शिरिमासेन। शिरिमास टू नो होता है, तो शिरिमासेन आई डोंट नो। अब खुश हो? वकारिमास पसंद नहीं आया आपको? वकारिमास तो पता था लेकिन उसको समझने के लिए नहीं समझने के लिए शिरिमासेन। हाँ ठीक है, तो शिरिमासेन। शिरिमासेन क्या सेंस है? शिरिमास से आया है। शिरिमास का मतलब टू नो और शिरिमासेन आई डोंट नो। अब पूछोगे तो अब यही होगा। काकीमाच था, तो ये आपके काता का तरीका है। किसको यूज करने का तरीका? काता, है ना। वर्ब का मास से आके काता लगा दो तो वे ऑफ वर्ब हो जाएगा, नाउन की तरह यूज होगा। काकीमाच था। तो ये चीज थी आपकी टोटल। अब इसी के साथ आपकी जो पूरा का पूरा चैप्टर है। तो मेरा सान फोन कॉल कर रही है अभी। मेरा सान फोन कॉल कर रही है। बिल्कुल, मेरा सान अभी फोन कॉल कर रहे हैं। अगला जो लिखा हुआ है वो है इमा आमेगा पुत्ते इमास का मीनिंग क्या है? अभी बारिश हो रही है क्या? बिल्कुल, अगर पूछो इमा बैन के शिते इमास का मीनिंग क्या हो जाएगा? अभी पढ़ रही हूँ। अभी पढ़ रहे हो। बिल्कुल, और आंसर नीचे दो लिखे हुए हमारे पास। एक लिखा है हाई पुत्ते इमास और एक ये पुत्ते इमास है। मीनिंग क्या हो जाएगा? बारिश हो रही है। नहीं, बारिश नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो जनरली वो है कि हमें फिर आमे का पुत्ते का पूरा बोलना चाहिए। सामने वाला पूछ रहा है बारिश हो रही है क्या, तो आंसर है हाँ हो रही है, नहीं नहीं हो रही। सिंपल सी चीज है। तो मैंने आपसे पूछा, अभी मान लो इमा हाथाराई थे इमास का मीनिंग क्या है? अभी काम कर रही हो क्या? अभी काम कर रहे हो क्या? और आंसर क्या है? हाँ जी, हाई। अरे काम थोड़ा ना कर रहे हो, काम तो मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहे हैं यार। मेरी तो सब चुप चुप के काम कर रहे हो फोन साइड में रख के। हाँ ठीक है। इसके बाद तो ये सारी चीजें गई थी। और गा से नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? वो है मीरा सांगा इमासेन ने। क्या लिखा हुआ है? मीरा सांगा इमासेन। वाह। मीनिंग क्या? मेरा सान यहाँ नहीं है अभी, है ना। मेरा सान नहीं है ना, मेरा सान नहीं है ना। और यहाँ पे कैसे पता चला नहीं है? एमा वो कहते हैं एमा से, है ना। आपको अपने सेंस से दिख नहीं रहे कि मतलब नहीं है क्या नहीं? हाँ, इसलिए गा पार्टिकल लगता है यहाँ पे मास वगैरह के साथ, मास वगैरह के साथ। ठीक है, इसीलिए एग्जिस्टेंस के अंदर हम गा लगाते हैं, क्योंकि वो कैसे पता चलता है हमें? हमारे सेंसेस से कोई चीज है कोई चीज नहीं है। फिर आते हैं आगे, बाकी सारी चीजें हो गई थी। ये सुमीमा सेन का शायद से मैम ने पढ़ा दिया होगा। सुमीमा सेन गा ना इसमें सर इसमें इमा सेन ने होता है क्या? नहीं, ने क्यों लगाते हैं हम? ना लगाने के लिए। हाँ, है ना। हिंदी में जैसे ना लगाते हैं आखिरी में, तो वो चीज मेरा सान नहीं है ना। तो दे रखा है सुमीमा सेन शियो ओ तोत्पे कुदासाई। मीनिंग क्या हो जाएगा? Excuse me, could you pass the short please? बिल्कुल, तो हम सामने वाले को सीधा ऐसे बोलते हैं शियो तोत्पे कुदासाई कि प्लीज पास द, है ना, शॉर्ट की जगह मैंने उसको और पोलाइटली बोल दिया सुमीमा सेन गाइस एक्सक्यूज मी बट कुड यू प्लीज, है ना, या कैन यू प्लीज पास दिस। तो अगर हमें और भी ज्यादा क्या होना है, पोलाइट होना है, तो सामने सुमीमा सेन गा लगा दो। जैसे किसी से हम पूछते हैं उसकी है, हाँ, तोरी मास से बना है। तोरी मास के दो नए मीनिंग सीखे थे हमने, एक था टेक और एक था पास इस चैप्टर में। तो इसी तरीके से जैसे हमें और पोलाइट किसी की इंफॉर्मेशन लेते होना था, तो हम क्या पूछते थे? सामने लगाए थे शिप्सुरे दुष्टा।
क्या लगा देते हैं शित्सुरे देस्का, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग रूड बट वो तो नाम पूछने के लिए लगाते हैं ना सर, जैसे नाम और एड्रेस पूछने के लिए। बिल्कुल, कोई भी पर्सनल चीज, कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछते हो तो आगे क्या लगा देते हो शित्सुरे देस्का, वो है ना आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस। शित्सुरे अनातानो नमाएवा नाम देस्का, बिल्कुल इस तरीके से शित्सुरे देस्का अनातानो नमाएवा नाम देस्का, या खाली अनातानो नमाएवा बोल सकते हो, इतने पे अटक जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अनातानो नमाएवा आपका नाम, तो सामने ये वो वाला वर्ड है जो मैंने जापानीज क्लासेस ज्वाइन करने से पहले सीख लिया था। क्या अनाता या शित्सुरे? हाँ, ये एक्चुअली मैं वैसे पढ़ता था ना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट है, तो वो मेरे को बताती थी, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू कर दिया। तो ज्यादा चीजें सीखनी चाहिए थी, तब तो फ्री में जितना लाभ उठा सको उठा लेना चाहिए। नहीं, अब वो एक्चुअली क्या है, वो न्यूजीलैंड चली गई। ओहो, 2016 में चली गई न्यूजीलैंड, 2016 तक की हुए था। तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। ऑनलाइन सीख लेते हैं, हुआ बहुत। हाँ, तब जूम अभी टाइम में भी तो बहुत फर्क है ना, 7.5 घंटे का फर्क है। चलो वहाँ तो अंधेरा, सोने वाले होंगे रात को। चलो अब आते हैं रेंशू पे। हाँ फाइनली अब आ जाओ, चलो इधर उधर से भटक तो गए हम आगे, अब आगे आ जाओ जल्दी से आपकी रेंशू पे। तो रेंशू अब हम पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। फिफ्थ का थर्ड पूछना था, रेंशू बी के फिफ्थ का थर्ड। जो सा भी रह गया वो अभी डिस्कस कर लो, और बाकी जो नहीं हुए वो आपका होमवर्क। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट टू फोर्थ तो हो गया था पहले, या फिफ्थ सिक्स्थ होमवर्क दिया जाए। ठीक है, फिफ्थ दिया था शायद होमवर्क, सिक्स्थ नहीं दिया। पता नहीं, मैंने सिक्स्थ ही कर लिया। वो इमा वाला है ना, इमा तो अभी हुआ ही नहीं था ना। हाँ तो वही मैंने ऐसे कर लिया करके। रेंशू बी के हाँ, ये मुंदा ही आ गई रुक। तो फर्स्ट 4 तो हो गए थे शायद से आपके। तो अगले पेज की फोटो खींचना थोड़ी बढ़िया आएगी। तो करना क्या है हमको इसके अंदर, तो फिफ्थ के फर्स्ट में थी, कौन से में थी? फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन है, ये लिखा है नीदाई मतलब नीदाई दो टैक्सी, उसने ये बोला कि टैक्सी बुलाने के लिए बोला है। ताकुसाई, हाँ बोला ना, ताकुसाई यूबीमान है ना, ताक्षी और योबिमाशो का है ना, ताक्षी और योबिमाशो टैक्सी बुला दो क्या, तो आप क्या बोलोगे, ए नीदाई योंदे कुदासाई, ठीक है, नीदाई योंदे कुदासाई, दो बुला दो, ठीक है, दो टैक्सी बुला दो, बिल्कुल ठीक है। तो आप पूरा बोल सकते हो ए ताक्षी और नीदाई योंदे कुदासाई, या फिर डायरेक्टली हो सकता है ए नीदाई योंदे कुदासाई, हाँ दो बुला दो प्लीज, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो है वो क्वेश्चन सब में सेम रहेगा, नानी योशिते इमास का, और आपको बस यहाँ पे फोटो देख के बता देना है। हाँ ठीक है, पहला फर्स्ट का था देनवा दे हानाशिते इमास, ठीक है, फोन से बात कर रहा है, नहीं तो जनरली क्या हो सकते हो, फोन यूज कर रहा है ना, या तो आप बोल सकते हो कि देनवा काकेते इमास या देनवा ओ शिते इमास, सबसे आसान क्या है देनवा शिते। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जो ये हमसे किए जा रहे हैं, जैसे कि अब इसमें क्या कर रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो, यानी कि नानी और अभी क्या कर रहे हो, बिल्कुल ये सारे आपसे ही है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा कोई हो नॉन दे इमास, सुन रहा है सर ये फील ले रहा है अभी। अगले में जैसे डांसू शिते, ठीक है, डांसू शिते इमास, मिशन ये भी उसका डांसो ओदेते इमास, वो अभी वर्क किया ही नहीं ओदते, तो ओदते मतलब डांसिंग है ना। हाँ ठीक है, तो अभी डांसो शिमास कर लो, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी चीजों पे जाओगे तो फिर मेरे को जवाब देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डांसो शिते इमास। फिर आते हैं अगले पे, वो क्या है, बस का वेट कर रहा है, बसुओ
वेटिंग क्या होता है सर? माची 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 माते बस। ठीक है, तो बस हुआ माते ही मस। फिर आते हैं अगले पे। माते ही अगले में मस। क्या है, आपसे हर एक पर्सन के बारे में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक बहुत ही बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है नीचे, और आपको उसे स्टडी Right, करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पूरा जैसे का कि पूरा क्वेश्चन स्टडी देना बनाई है, हुई पार्क है। बिल्कुल। तो करीना सान व नानियो काइते इमास का है। करीना सान क्या ड्रॉ कर रही है, वहां पे देखोगे तो फूल बना रही है, तो हाना ओ काइते इमास। उसके बाद है अगले पे, क्वेश्चन है यामादा सान व नानियो शिते इमास का। यामादा सान क्या कर रहे हैं, और यामादा सान को ढूंढो सबसे पहले तो किधर पड़े हुए बच्चे के हैं। साथ डांस कर रहे हैं सर सर, ये रहा ऊपर बच्चे के बच्चे साथ के खेल रहे साथ हैं। खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। कितनी क्या एक्साइटमेंट में जाएगा? बोली है। नहीं, तो आंसर भी बताओ अब, आंसर क्या है? बच्चे के साथ खेल रहे हैं, क्या हो जाएगा? Assembly first. बच्चे के साथ खेल रहे हैं। कोदोमो कोदोमोनी कोदोमोनी Kodomo कोदोमो के साथ, बिल्कुल। कोदोमो तो असोंदेमास। असोंदे असोंदे। असोबी का आ जाएगा ना, असोबी मास का हाँ। असोंदे हो जाएगा। सेंसर शी मास में तो डू और प्ले के लिए था ना, क्या था वो जो शी मास था। हाँ, अब वो क्या है, शिमास किसी चीज के साथ जब आएगा, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो टू डे क्रिकेट या टू प्ले अच्छा, क्रिकेट। अब मैं ओके, यहाँ पे ठीक है। कोदोमो और शिमास बोलूंगा तो थोड़ा सा है ना, तो बच्चा खेलना तो बच्चे नहीं का होगा, तो वो चीज हो जाएगी। हाँ, एक बार सर बच्चा फिर से खेलना तो बताना नहीं है होगा, इसका तो आंसर इसलिए क्या ये है। यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे से खेल रहा हूँ, हाँ, ठीक है। बच्चे के साथ नहीं खेल रहा हूँ, बच्चे से खेल रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज है, शिमास हम किसी चीज को खेलते हैं, प्ले कर रहे हैं किसी चीज को, जैसे हाँ मैं जी, हाँ जी, क्रिकेट ठीक प्ले है कर सर, रहा हूँ, ओके है ना, या वीडियो गेम खेल रहा हूँ, तो लगाते ओके हैं। सर। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, निबान पे। निबान है सांतोसु सान, हाँ, दोको दे नेते ही मास का। सांतोसु सान संतोषी कहाँ सान पे सो सो रहे रहे हैं हैं? पेड़ के नीचे। ये पेड़ के नीचे। बिल्कुल, पेड़ के नीचे। तो पेड़ के नीचे क्या हो जाएगा? की की हो जाएगा। पेड़ के नीचे पेड़ हो के जाएगा नीचे की। कीनो Kinoshita. बिल्कुल, पेड़ क्या नीचे। बनेगा? कीनोशिता बिल्कुल बिल्कुल, कीनोशिता दे कीनोशिता। नेतेइमास। क्योंकि यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, दोको, तो हमें लगा देना है इसकी जगह पे कीनोशिता दे नेतेइमास। दे आएगा सेंसेस में। बिल्कुल, क्योंकि दे पूछा है ना, जोन सा पार्टिकल क्वेश्चन में आएगा वही पार्टिकल आंसर में आएगा। तो की कांजी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और शिता की कांजी भी हमने कर ली थी। किसकी सर? तीनों शिता की, डाउन की। ऐसे ऐसे कर ली। कल ही करी थी शायद से, तो कीनोशिता पेड़ के नीचे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है वान सान वा नानियो योंदे इमास का। शिनबुन शिंबुन ओ योंदे इमास। योंदे इमास। शिनबुनो योंदे इमास। अगले पे आते हैं मीरा सान वा दारे तो हनाशिते इमास का। अभी तो टाइम इसका नाम पढ़ने में लग जाएगा। Sumito Santo. Hanashimas. Hanashite Shimas. हो जाएगा। सर इसका अपोजिट हो जाएगा। नहीं, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन का मीनिंग पूछ रहा हूँ मैं।
शुमितो सान वा सूर्यो शितैमास का सूर्योदय ये सूर्य शिफ्टे मासे ठीक है। मीनिंग क्या है सेंटेंस का? वो है शुमितो सान फिशिंग कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? ये अच्छा इसका वो सूर्य सूर्य आ गया ना वो सूर्य क्या सूर्य होता है? बोलते हैं सूर्य बोलते हैं फिशिंग फिशिंग को। को ठीक है। ये तो शुमितो सान तो शितैमासे बिल्कुल सूर्य और शितैमासे, ठीक है, क्योंकि वो तो बात कर रहे हैं तो फिशिंग नहीं कर रहे। फिशिंग तो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम ही नहीं पता हमको। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, इमा आमे का फुत्ते इमास का। ये फुत्ते ये फेमस है। ये है ना? शिफ्टे मासे बिल्कुल। तो ये इसके आंसर्स हैं, तो ये आप सोल्व करके ले आना। बाकी मोहनदाई आपका होमवर्क है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। अभी के लिए चलते हैं आगे थोड़ा सा, और क्या करते हैं एक बार इसकी काइवा देख लेते हैं। काइवा क्या है उसको एक बार पढ़ लो और फिर वीडियो जब देखेंगे 13 चैप्टर की लिसनिंग नहीं हुई थी। हाँ, तो लिसनिंग करें या रीडिंग करें, पहले तो ये बताओ। 13 चैप्टर की लिसनिंग नहीं हुई। अभी लिसनिंग करना चाहोगे या रीडिंग करना चाहोगे? लिसनिंग रीडिंग कर लेते लिसनिंग रीडिंग दोनों ही कर लेते हैं। लिसनिंग रीडिंग दोनों करते, फिर कांजी कब करेंगे? हाँ, ये बात ठीक है। तो अगली क्लास में लिसनिंग 13 की बची थी क्या लिसनिंग खाली? हाँ सर 12 की भी शायद हो गई थी। 12 की कर ली थी ना, तो दोनों ही एक साथ ही कर लेंगे अगली क्लास में ना। फिर ग्रामर ज्यादा नहीं करके पहले लिसनिंग ही खत्म कर लेंगे दोनों की। तो स्टार्टिंग में लिसनिंग से ही करते हैं स्टार्टिंग, तो वो आपके डिस्कशन के साथ ही कर लेंगे। अभी के लिए थोड़ी रीडिंग कर लो। और बाकी एक बार इनके मीनिंग बता देना थोड़े से मुझे, रैंक से ए के भी। तो इसको एक बार बता दो मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, स्टार्ट करते हैं पढ़ना एक बार। कशिश खान एक बार आप रीड कर दो सेकंड का फर्स्ट जो है। मोंदाई ओ योंदे कुदासाई। बिल्कुल, मीनिंग क्या हो जाएगा? मोंदाई को पढ़िए। बिल्कुल, तो क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। फिर आते हैं अगले पे, और जो नेक्स्ट है वो एक बार दीपक खान आप पढ़ के बता दो। कोताए ओ काइते कुदासाई, आंसर्स लिख दो प्लीज। बिल्कुल, तो ये चीज काफी सिंपल थी हमारे पास, सब लोग मेरे को लग रहा है पता चल गया। प्रियंका खान एक बार आप पढ़ोगे सामबांग जो है। तो कुछ भी नहीं, ये वाला यहाँ से ये वाला पता ही नहीं आएगा, बस सीधा वही आएगा। इसे को बताइए। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? इत्सोइदे कुदासाई। क्या होता है? इसोगी मास होता है टू हरी, तो मीनिंग क्या हो जाएगा? जल्दी करो प्लीज। जल्दी करो। बिल्कुल, प्लीज हरी। इसोइदे कुदासाई, प्लीज हरी। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, वैशाली सान एक बार आप पढ़ दो योमबान। हाय, इन्हीं क्या हो जाएगा? Excuse me, could you please pass the salt? बिल्कुल, ठीक है। Excuse me, could you please pass the salt? तो excuse me, क्या आप प्लीज मेरे को सॉल्ट पास कर सकते हो? फिर आते हैं सांबान पे, सीधा सांबान पे आ जाओ। वेदिका सान सांबान का इक्विवालेंट कर दो। तेत्सुदाई माशोका। हाय, मीनिंग नहीं समझ में आया। माशोका, तेत्सुदाई क्या होता है? तेत्सुदाई मास। तेत्सुदाई का तो नहीं पता, माशोका तो शालाई हुआ। हाँ, तेत्सुदाई मास बोलते हैं हेल्प करने को।
ओके सेंसेस। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। सेत्सुदाई हेल्प माशोका। करो, हेल्प करूं क्या? बिल्कुल, हेल्प करूं क्या। फिर Shall आते I हैं help? नेक्स्ट पे, सामान के निबंध पे। बिल्कुल, शैल आई हेल्प। ठीक है, यहाँ वैसे भी कहना ही हेल्प भी कह सकते हो। फिर आते हैं आगे, जेड सान आप कर दो। मुकाई ni ikimashoka। मीनिंग क्या हो मुकाई जाएगा। किसे बोलते हैं सर? मुकाए वेलकम करने के लिए, जब किसी को लेने जाते हैं पिकअप के लिए किसी के लिए। सर लेने इकी इकी है सर ऐसे। हाँ, इक्की माशो, ये एक ही है। इक्की इक्की अच्छा इक्की इकीमास इक्की। इकीमास लेने आऊं क्या? बिल्कुल, ठीक है, क्यों किसी को लेने जाऊं क्या। इक्की मास होता है जाने के लिए, तो मुकाए ने इक्की माशो का लेने जाऊं क्या। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, और जिसका सामान है नवीन सा नापट दो। माधव और सिमे सिमे माशोका। विंडो ओपन कर दूं क्या? शिमे मास है, सिमे माशोका। शिमे मास अपोजिट हो गया ये। क्लोज कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि ओपन के लिए होता है आके मास। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नमित सा नापट दो योम्बा। कब इक्की का। मीरा सान व इमा रिपोर्टो योंदे इमा। बिल्कुल, मीरा सान अभी रिपोर्ट यो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, और अगला पढ़ेंगे कौन, सिंदन सान। अनम्यूट कर देना सिंदन सान बोलने से पहले। मेरा सानवा इमा तेरे भी हो मित्ते इमा। तेरे भी हो, मेरा सान भी टीवी देख रहे हैं, अभी टीवी देख रही है। ये मीरा सान अभी टीवी देख रहे हैं, तो मैं तो सिंदन सान को बोला था। सिंदन सान की आवाज थोड़ी अलग अलग लग रही थी शायद। वो रीड कर नहीं पा रहे थे। चलो कोई बात नहीं। तो अगले जो दो हैं, उन दोनों के एक बार बता देना मीनिंग। मीरा सान व निहोंगो बेंटोशिता इमास, मीनिंग क्या हो जाएगा। मेरा सन अभी जापानी लैंग्वेज पढ़ रहा है। अभी जापानीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और आखिरी है मीरा सान व इमा नानियो शिता इमास। नियो, मेरा सन अभी क्या कर रहा है। मीरा सान अभी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। अब आते हैं थोड़ी सी रीडिंग वाली बुक पे। लास्ट रीडिंग का चैप्टर कौन सा किया था आप लोगों ने। हैं? ये मत पूछो क्यों। क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है। बुक खोल मेरे के ख्याल से देखोगे तो हमने याद आएगा। हमने तो शायद वो बुक किया था, हानामी वाला किया था शायद से। तो निकालो जल्दी से रीडिंग की बुक। वो हनामी शिमाशियो का दिया था। तो अगर वो हनामी किया था तो काफी पीछे था। ग्योइन फेस्टिवल वाला किया था कल पर। कल तक रीडिंग हो गई, 13 से। चलो तो 13 पे आओ। 13 बुक के अंदर पूछ रहे हो सर या रीडिंग बुक में पढ़ रहे हो? रीडिंग बुक में पूछ रहा हूँ, रीडिंग बुक में। रीडिंग बुक में सर वो हो नामी वाले जो किया था फिर कौन से 6 तक ही हुआ है ना, 6 तक ही वो हुआ है। नाम है। इस एक्चुअली वो इस वाले book बैच के में अंदर था, 6 वो तक जो दूसरे वाला था जो वो एक्सप्रेस बुक में था वो। तो बड़ा ही छोटा सा है ये। इसमें आगे मास और मुराई मास पे बेस्ड है। आगे मास मुराई मास आप सबको पता है क्या होता है। क्या होता है। आगे मस्त की और मुराई मास किसी तो इसी चीज पे बेस्ड है ये वाला। बहुत ही इजी सा है, तो पढ़ना शुरू करते हैं इसको। छोटा सा एक एक लाइन हिस्से में आ जाए, बहुत बड़ी बात होगी सबके। तो स्क्रीनशॉट तो मैंने दोनों पेज का ले लिया। भगवान करे साफ कर दिखता है थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुराई मास्टर आगे मास्टर लिया और दिया।
तो इसी बान से पढ़ना शुरू करेंगे। और अभी रीडिंग में किसके नंबर नहीं आया था, दीक्षा सान से स्टार्ट करते हैं। दीक्षा सान इसी बान पढ़ दो सबसे पहली लाइन। वताशी वा क्योनेन सेंसे मेरे पास बुक नहीं है, मैं स्क्रीन से ही पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है, पढ़ लो, जूम कर लो। हाँ जूम। पेरी कारा या बोर्ड पोरू कारा निहोन ए की माश्ता। ठीक है, पेरू कारा निहोन। पेरू एक देश का नाम है, पेरू। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा सेंटेंस का? कि वताशी वा क्योनेन, लास्ट ईयर में पेरू से निहोन गया था, पेरू से आया था, पिछले साल में पेरू से निहोन आया था। फिर आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, और जो अगली लाइन है वो चंचल खान आप पढ़ दो। चंचल खान अभी अभी आप आए हो, डिस्कनेक्ट हो गए थे लगता है। आवाज आ रही है? इसकी सेकंड लाइन। और लगता है रहने दो, लगता है नेटवर्क सही नहीं है, तो आगे चलते हैं। और मोइन सान आप पढ़ दो सेकंड लाइन। सर आपकी फोटो आ रही है इसके ऊपर, मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, जो तीनों पर साइड छोटी सी स्विच टू स्क्रीन शेयर होगा, ऊपर होगा। डबल क्लिक करो, तो साइड में चले जाओ, शेड स्क्रीन मिल जाएगी। शेड में चले जाओ। पर आपकी फोटो जो है ना वो आ रही है ना। अरे वो ऊपर टच करो, ऊपर आएगा ऑप्शन। आ गया। देखो आ गया। हाँ अब पढ़ो। सर नहीं आ रहा, आपकी फोटो आ रही है। एक दो वर्ड है सर। सर आइए मैं तो एक वस्तु शांति तेरे भी हो मोराई मास्टर वस्तु शांति टीवी किस तरह रिसीव किया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, और अगली जो लाइन है वो पढ़ेंगे केशव सान। केशव सान तो पढ़ने वाले तो मतलब अब दिख रहे। पढ़ दो सर। हाँ पढ़ दो दीपक। मात्सुमोतो सान ने सुकुए ओ मुरायामाशिता। मात्सुमोतो सान से चेयर लिया। बिल्कुल, चेयर रिसीव करी। फिर आगे से आपको नेटवर्क स्लो है शायद, कुछ भी नहीं दिखाएगा। हेलो सर, आपकी बीच में ना आवाज आ रही है। से आवाज नहीं आ रही। Turn the mic on. हेलो आई अभी आवाज? सेंसर टक रही है वो, बहुत अटक रही है, अभी भी अटक रही है। जब सही आ रही है, अब सही होगी। अब सही है। तो अब पढ़ते हैं इसको। वैशाली सान आप पढ़ दो। Ramadan Sani photo o Murai Mashita. Photo में से कोट। कोट हाँ कोट। कोट पेन Ramadan Sani से कोट रिसीव किया। बिल्कुल, यामादा सान से कोट रिसीव किया। ये दिख रहा है, ये कोट वो वाला कोट नीचे सबसे कोट में। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट लाइन। वेरिका सान आप पढ़ दो। हाँ जी सेंसे। वाताशी वा
राइशु कुनी ए कायरी मास। नीचे पहुंच गए आप। रुक जाओ। एक मिनट, काइशा नो हितो से। ये क्यों वाला पढ़ना है ना सर? काइशा नो वाला। काइशा नो हितो। क्यों? हाँ जी, क्यों काइशा नो हितो जितेंशा नहीं, ओ ऊपर वाला। नहीं सही पढ़ी काइशा ने। अरे भाई, नहीं, रुक जाओ, मैं बता। जहाँ से हमने निशान लगाया स्क्रीन पे निशान दिख रहा है आपको? हाँ जी, ओके। हाँ। काइशा हितोनी जितेंशा कायरी माशिता। तो मैं भी तो यही पढ़ रही थी। जितेंशा ओ। आप ये वाला पढ़ लेते हैं। आप एक क्यों वाला पढ़ कायरी माशिता। क्यों वाला पढ़ रही आप क्यों वाला पढ़ने ओके, लगे? ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? काइशा नो हितोनी जितेंशा और कारी माशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑफिस के लोगों के साथ जितेंशा इज बाईसाइकिल, राइट? बाईसाइकिल, यस। बाईसाइकिल से वापस लौटूंगा। कायरी कारी मास है। कायरी मास नहीं, कारी मास है। हाँ, कारी माशिता। कारी मास क्या होता है? जाऊंगा। तू बोरो किया था साइकिल को। तो कंपनी के पर्सन से, अपने कलीग से मैंने क्या करी थी? एक साइकिल बोरो करी थी। ठीक है, फिर आते हैं आगे। और जो नेक्स्ट लाइन है वो कौन? जंका सा आप पढ़ दो। वाताशी वा मेरा सानी ओमियारी ओ जूम कर लो, खुद से जूम कर सकते हो आप। वाताशी वा मीना सान नी पेरू नो ओमियागे ओ आगे माशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा? मैंने मीना सान को पेरिस का सोवेनियर दिया था। ठीक है। पेरू किसको बोलते हैं हम? पेरू जगह का नाम है। पेरू जगह का नाम। ठीक है, पेरिस अलग चीज रहेगी, पेरू अलग कंट्री है। ठीक, पेरू कंट्री का ही नाम है। तो मैंने सब लोगों को पेरू का ओमियागे दिया, पेरू का गिफ्ट दिया था, वहाँ का सोवेनियर दिया था। आगे चलते हैं। नवीन सान आप पढ़ दो। वाताशी वा राइशो कुनी ए कायरिमास। मीनिंग? मैं नेक्स्ट वीक वापस आऊंगा। मैं नेक्स्ट वीक अपने देश वापस आऊंगा। बिल्कुल, मैं अपने देश लौट जाऊंगा, वापस ला जाऊंगा अगले हफ्ते। तो नमित सर आगे बढ़ो। ये तो जी है। अरे ये साथ में ये भी लिखा होता है, इसे भी पढ़ना होता है साथ में। दिख रहा है इसके साथ? ओके। जितोनी जितेंजियो ओ कायरी माशिता। ठीक है। क्यों काइशा नो हितोनी जितेंशा और काइशी माशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा? आज कंपनी से कलीग की बाइक से घर आऊंगा। हाँ, बाइक से घर आऊंगा। घर तो लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन कहीं पे भी। काइशी मास का मतलब क्या होता है? काइशी मास रिटर्न करना। काइशी मास का मतलब क्या है? रिटर्न करना। तो आज मैंने जो कलीग से कर चुका है ये। ठीक है, आज इसने अपनी साइकिल रिटर्न कर दी वापस। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है कौन पढ़ेंगे? दीपक सर आप पढ़ दो। Tomodachi Ebi तो सुकुए और आगे मासिता। दोस्त को टीवी और चेयर दे दिया। टेबल और जो टीवी था और टेबल दिया, डेस्क था वो दे दिया। टीवी और टेबल दे दिया। फिर आते हैं आगे और ये पढ़ देंगे कशिश खान। Demo foto o age masin deshta. Fancy demo कहते हैं। मगर फोटो आगे फोटो means बट कोड photo रिटर्न is नहीं। कोड रिटर्न नहीं किया। हाँ लेकिन उससे मैंने कोट नहीं दिया, रिटर्न नहीं देने की बात है क्योंकि वो तो उसका ही हो चुका था। तो मैंने क्या किया अपने दोस्त को नहीं दिया। हाँ नहीं दिया। ठीक है। डेमो का मतलब एसेंस से बट होता। हाँ बट होता है लेकिन तो दोस्त को मैंने टीवी और डेस्क दे दिया मगर कोट नहीं दिया। ये कोट नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वाताशी नो शिंचो वा याकू रोकुजी गो सेंची दो। मेरी जो शिंचो है, शिंचो बोलते हैं हाइट को, किसको बोलते हैं? हाइट। तो मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है। तोमोदाची नो शिंचो वा नी मेटोर और दोस्त की हाइट कितनी है? 2 मीटर 200 सेंटीमीटर। तो वो उसको क्या होगा? फिट नहीं होगा, इसलिए नहीं दिया इसने। बकारी मास्टर। अब आते हैं आंसर पे। तो बेसिकली आपको इसे सोल्व करना है। यहाँ पे बीच में वाताशी है, एरो दिखा रहा है कि मैंने दिया है या मुझे मिला है। अगर एरो पॉइंट मेरे पे कर रहा है तो मुझे दिया है, और अगर एरो किसी और की तरफ कर रहा है तो मैंने उसे दिया है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले इधर देखते हैं वातोसान की तरफ। ये वातोसान है और ये मुझे कुछ दे रहे हैं। वातोसान ने क्या दिया था इसे? वातोसान ने टेरी भी दिया था। तो तेरे सेकंड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब आते हैं यहाँ पे सुकुवे दे रहा है इसको कोई। सुकुवे किसने दिया था इसको? वो दिया था मात्सुमोतो ने। तो 5 में मात्सुमोतो आ जाएगा। बिल्कुल। तो 5 में ये मात्सुमोतो आ गया। यहाँ पे आ गया 5। ई में क्या आ गया? 5। अब आते हैं यहाँ पे बच गया एक पर्सन, यामादा अकेला बचा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यामादा आ जाएगा और सी में 1 आ जाएगा। बिल्कुल। यामादा ने तो क्या दिया? बिल्कुल। तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 1 क्योंकि कोड दिया था। अब बचा ये इसका दोस्त है जिसको इसने डेस्क दिया था, और डेस्क के साथ में क्या दिया था? साथ में बाईसाइकिल वापस की थी। नहीं, बाईसाइकिल तो इसने कंपनी वाले पर्सन को वापस करी थी। दोस्त को क्या दिया था? टीवी दिया था। टीवी। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी टीवी आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ए में आ गया 2, बी में भी आ गया 2, सी में 1, डी में 4 और 5 में ई में 5। तो ये हमारे आंसर्स हो गए कि मैंने टेबल और टीवी दिया अपने दोस्त को, वातो ने मुझे क्या दिया? टीवी। और मुझको डेस्क किसने दिया? मात्सुमोतो ने। और यामादा ने मुझको क्या दी? कोट। ये दिया, कोट दिया था। ये साइकिल मैंने अपने कंपनी वाले पर्सन से ली थी और उसी को वापस कर दी थी। कंपनी के पर्सन का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है। तो ये था हमारे पास, और इसी के साथ ये पूरी भी रीडिंग। आपका होमवर्क यही है कि आप क्या करके आओगे अपना वो योंदा ही सोल्व करके आओगे पूरी। और इसके अलावा हम अगली क्लास में लिसनिंग कर लेंगे दोनों ही चैप्टर की। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कांजी करते हैं आगे की। बकारी मास्टर। हाय मिनासान,じゃあ10分休みましょう。